अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात शशुम मज़मून जुग्राफ़िया सबक नंबर 3 ग्लोब नक्शे का मौज़ना और इलाक़ाई सैर के सवालों के जवाब देखेंगे। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं ग्लोब नक्शे का मौज़ना और इलाक़ाई सैर। इससे पहले हमने तमाम असबाक आपको समझाए थे। इस वीडियो में हम सवालों के जवाब देखेंगे। सबसे पहले झेल के हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1, दो पहलवी अशिया किसे कहते हैं? जवाब, लंबाई और चौड़ाई के दो पहलू वाली अशिया को दो पहलवी अशिया कहते हैं। सवाल नंबर 2, तीन पहलवी अशिया किसे कहते हैं? जवाब, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के तीन पहलू वाली अशिया को तीन पहलवी अशिया कहते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, जमीन पर रोनुमा होने वाले दिन और रात के तस्वुर को किस वसीले से समझना आसान होगा? जवाब है, जमीन पर रोनुमा होने वाले दिन और रात के तस्वुर को ग्लोब के वसीले से समझना आसान होगा। तमाम स्टार वाले सवालों के जवाब आपकी किताब के हैं। यहाँ पे फिर से देखिए, हमने पहला सवाल देखे, दो पहलवी अशिया किसे कहते हैं? जवाब है, लंबाई और चौड़ाई के दो पहलवी अशिया को दो पहलवी अशिया कहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आइए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं, तीन पहलवी अशिया किसे कहते हैं? इत्मीनान से आपको अच्छे राइटिंग में तमाम सवालों के जवाब लिखना है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के तीन पहलू वाली अशिया को तीन पहलवी अशिया कहते हैं। सवाल नंबर 3 हमने देखे, ज़मीन पर रोनुमा होने वाले दिन और रात के तस्वुर को किस वसीले से समझना आसान होगा? जवाब है, ज़मीन पर रोनुमा होने वाले दिन और रात के तस्वुर को ग्लोब के वसीले से समझना आसान होगा। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सवालों के जवाब थे। इसके बाद अगली स्लाइड में हम मज़ीद सवालों के जवाब देखेंगे। हम इत्मीनान से जा रहे हैं ताकि आपको लिखने में कोई दुश्वारी न हो। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ। सवाल नंबर 4, आपके गांव शहर की निशानदेही करने के लिए कौन से वसीले का इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब देखिए, हमारे गांव शहर की निशानदेही करने के लिए नक्शे का वसीला इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल नंबर 5 इस तरह से है, एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किए जाने वाले वसाइल कौन से हैं? देखिए फिर से सवाल, एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किए जाने वाले वसाइल कौन से हैं? जवाब देखिए, एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जाने वाला वसीला नक्शा है। कौन सा है प्यारे बच्चों? नक्शा। देखिए यहाँ पर चौथा सवाल हमने देखे, आपके गांव शहर की निशानदेही करने के लिए कौन से वसीले का इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब है, हमारे गांव शहर की निशानदेही करने के लिए नक्शे का वसीला इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल नंबर 5, एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किए जाने वाले वसाइल कौन से हैं? जवाब है, एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जाने वाला वसीला नक्शा है। प्यारे बच्चों, हम मज़ीद सवालों के जवाब देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए अगला सवाल देखते। दर्जेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, दो पहलवी और तीन पहलवी चीज़ों की खुसूसियात क्या है? जवाब देखिए, दो पहलवी और तीन पहलवी चीज़ों की खुसूसियात हस्ब ज़ैल है। दो पहलवी चीज़ों में लंबाई और चौड़ाई के दो पहलू होते हैं। इसके बरक्स तीन पहलवी चीज़ों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के तीन पहलू होते हैं। दो पहलवी चीज़ों की लंबाई और चौड़ाई मिलकर रकबा बनता है, जबकि तीन पहलवी चीज़ों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर हजम बनता है। सवाल नंबर 2 देखिए, बिल्कुल छोटे ग्लोब पर कौन कौन से वसाइल उमूर बताए जा सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल छोटे ग्लोब पर अर्जुल बलद और तुलुल बलद दिखाए जा सकते हैं या दिखा सकते हैं। ज़मीन पर मुख्तलिफ ममालिक, जज़ायर, खलीजे, बहरें, समंदर और बहर आज़म दिखा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, दो पहलवी और तीन पहलवी चीज़ों की खुसूसियात क्या है? जवाब देखिए प्यारे बच्चों, दो पहलवी और तीन पहलवी चीज़ों की खुसूसियात हस्ब ज़ैल है। दो पहलवी चीज़ों में लंबाई और चौड़ाई के दो पहलू होते हैं। इसके बरक्स तीन पहलवी चीज़ों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के तीन पहलू होते हैं। दो पहलवी चीज़ों की लंबाई और चौड़ाई मिलकर रकबा बनता है, जबकि तीन पहलवी चीज़ों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर हजम बनता है। सवाल नंबर 2, बिल्कुल छोटे ग्लोब पर कौन कौन से वसाइल उमूर बनाए जा सकते हैं या उमूर बताए जा सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल छोटे ग्लोब पर अर्जुल बलद, तुलुल बलद दिखा सकते हैं। ज़मीन पर मुख्तलिफ जज़ायर, खलीजे, समंदर और बहर आज़म दिखा सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, इलाकाई सैर तरीके तालीम की मालूमात लिखिए। जवाब है, जुग्राफियाई सैर का मतलब है इलाकाई सैर, जो मजमून जुग्राफिया का निहायत अहम तरीके तालीम है। इलाकाई सैर के तरीके में जिस जगह मसलन पहाड़ी, साहिल समंदर, घरेलू सनअती मरकज़ वगैरह का मुताला करना है, वहाँ की अमली सैर की जाती है। इलाकाई सैर के ज़रिए उस मुकाम की जुग्राफियाई, समाजी, माशी हालात की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इलाकाई सैर के दौरान सवालनामे के ज़रिए या मुलाकात करके मकामी अफराद से मालूमात हासिल की जा सकती है। सवाल नंबर 4 इस तरह से है, अर्था के बारे में मालूमात लिखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत मेन के शहर यार्टमाउथ में दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब अर्था नस्ब है। अर्था ज़मीन का बहुत बड़ा मॉडल यानी नक्श सानी है। ज़मीन का बहुत बड़ा मॉडल यानी नक्श सानी है। इस ग्लोब की रफ्तार को ज़मीन की महवरी और मदारी गर्दिश की रफ्तार के ऐन मुताबिक रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये थे सवालों के जवाबात। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस सिलसिलावार तरतीब से अपलोड किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और मुसलसिल अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखिए। फिर हम मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। इस सबक में हमने सबसे पहले ग्लोब नक्शे का मुआवजना और इलाकाई सैर, इस सबक में हमने एक जुमले के सवालों के जवाबात, उसके बाद मुख्तसर सवालों के जवाबात, ये तमाम सवालों के जवाबात देखे। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम मज़ीद असबाक देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।